बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तलबा के मुताबिक जो सबसे उनके लिए मुश्किल और लाजमी पर्चा होता है तनकीद का, तो उसका जो कोर्स कोड है 307 है। तो उनसे पेपर पैटर्न की बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका सिलेबस आपको बताएंगे। अभी तक कुछ बच्चों को सिलेबस अगर नहीं पता तो पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस या जो उनके क्रॉस प्रैक्टिस पे जो सिलेबस दिया गया है, और मैं तो वहाँ से स्टूडेंट हूँ, मेरा मास्टर्स एमए उर्दू में रेगुलर कंप्लीट है। तो मेरे पास जो यानी कि बावसूख ज़राए के मुताबिक मेरे पास जो सिलेबस है वो 100% कन्फर्म है। आप बगैर किसी परेशानी के इसको देख सकते हैं, निशानात लगा सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम न्यू सिलेबस की। मैं अभी तक ओल्ड सिलेबस के बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई वीडियो बनाई है। आपके जितने भी वीडियोस अगर मेरी आएंगी तो वो न्यू सिलेबस पर आएंगी। आज हम दूसरा पर्चा जो है तनकीद का, उसकी बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या है। तो अब बात करते हैं निसाब की तफसील की। निसाब की तफसील की बुनियादी मबाइस इसमें पहले तनकीद के पूछे जाते हैं। तनकीद और उसकी इकसाम वाला टॉपिक हो सकता है। इकसाम में नजरी आ जाएगी, अमली, इतलाकी और नकदुल इंतकाद के बारे में आ जाएगा। दूसरा इसका सब टॉपिक है वो तनकीद का मनसब, नकात के फ़राइज़, इसमें से आ सकता है। तो याद रखिएगा इस हिस्से से एक सवाल आता है, इस हिस्से से एक सवाल आता है। टोटल जो है वो यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि पैटर्न में 9 सवाल आएंगे। एक सवाल होगा वो फ़नी और फ़िक्री जायज़ा होगा किसी नज़म का, और 8 सवाल जो होंगे वो जो ये सिलेबस डिस्कस करने लगे हैं उस पर होंगे। वो एक जो नज़्म होती है या जो भी शायरी का हिस्सा आएगा, मतन आएगा, 2 आएँगे, 1 करना होगा, वो नादीदा होती है। लेकिन वो बिल्कुल नादीदा यानी कि अनदेखी नहीं होगी। वो आपने अब तक जितने भी 5 पर्चों में जो पढ़े हैं, मजीद अमजद को पढ़ लिया है, मीरा जी को पढ़ा है, नून मीम राशिद को पढ़ा है, उनकी किसी भी मंजूमात में से एक नज़म आपको दे सकता है और उसका फ़िक्री और फ़नी उस पर तनकीद करने को, उसका जायज़ा लेने को कह सकता है। तो ये आपसे सवाल हो गया, बाकी रह गए 8, बाकी 8 का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले निसाब की तफसील है वो है बुनियादी मबाइस, इसमें तनकीद और इसकी इकसाम के मुतालिक नजरी, अमली, इतलाकी और नकदुल इंतकाद के मुतालिक आप पढ़ेंगे। तनकीद का मनसब और नकात के फ़राइज़, ये आप निशान लगा लें। यहाँ से इस हिस्से से एक सवाल आता है और ज़्यादातर जो अहम सवाल होता है वो इन 2 हिस्सों में से आ जाता है। आगे आता है क्लासिकी तनकीद। क्लासिकी मगरबी तनकीद है और इसमें उसका हिस्सा कर दिया क्लासिकी मशरिक। इसमें मगरिब और मशरिक के दबिस्तान यानी कि तनकीद बनाई गई है। यूनानी, लातिनी, अरस्तुल, लांजाइस के खसूसी हवाले से क्लासिकी मगरबी तनकीद पढ़ेंगे, और क्लासिकी मशरिक तनकीद में अरबी और फ़ारसी का इल्म बलागत, उसमें संस्कृत, शेरियात और आनंद जो आनंद वर्धन है उनके खसूसी हवाले से। इसमें जो मैं साथ-साथ ही बताता चलें जो गैस वाली वीडियो ना देख सके, इसमें से जो सवाल आएगा वो एक ही होता है, उसमें लांजाइस और अरस्तू का वाला मामला ये अहम है। ठीक है, आगे सिलेबस में जदीद तनकीद है। जदीद तनकीद में रुमानी तनकीद आती है, उमरानी तनकीद आती है, हैती, नफ्सियाती और माँ बाप जदीदियत के आते हैं। लेकिन अलिफ जो इसका कर दिया गया है रुमानवी तनकीद में, आप पढ़ेंगे मगरबी रुमानवी तनकीद और उर्दू की रुमानवी तनकीद। ठीक है, इस हिस्से से एक सवाल भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, एक हिस्सा तो लाजमी आता है, इस हिस्से से एक सवाल आता है और वो आता है मगरबी रुमानवी तनकीद पर, ज़्यादा जो पिछले 5 साल के मुताबिक आ गया। उमरानी यानी कि इस उमरानी में भी आगे 2 हैं, एक है तारीखी व मार्कसी तनकीद। इसमें मगरबी मार्कसी तनकीद की तकसीम की गई है और उर्दू में उमरानी तनकीद हाल ही के हवाले से, और एहतशाम हुसैन ने जो उर्दू में उमरानी जो तनकीद की है उसके हवाले से। तो यहाँ से भी एक सवाल आ जाता है, तो एक सवाल इधर से भी लाजमी है। मैं आपको बताऊंगा कि 2 किस हिस्से से आएंगे। आगे है हयाती तनकीद, इसमें रूसी हयाती तनकीद और अमरीकी हैत पसंदी। याद रखिएगा जो रूसी हयाती तनकीद है और अमरीकी हैत पसंदी की तनकीद है, इसी का नाम नई तनकीद भी रख दिया गया। अमरीकी हैत पसंदी की जो तनकीद है उसका नाम नई तनकीद रखा गया। अगर आप उर्दू में आ जाएंगे, देखें हयाती तनकीद की तकसीमें उसने 3 की हैं। अब एक रूसी आ गई, ये बहुत ही पुरानी तनकीद है। फिर उसके बाद अमरीकी हयाती तनकीद आ गई, या जिसको नई तनकीद कहा जाता है, ये सिलेबस में शामिल है। उर्दू में हयाती तनकीद पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे कलीमुद्दीन अहमद के हवाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कलीमुद्दीन अहमद है, यहाँ से एक सवाल, इस हिस्से से 2 सवाल आने के चांसेस होते हैं, लेकिन एक जो है वो कलीमुद्दीन वाला आएगा और दूसरा रूसी और इसमें तकसीम दोनों के हवाले से आ सकता है। अभी फिलहाल आप सिलेबस को समझें। आगे आगे बात करते हैं नफ्सियाती तनकीद की। नफ्सियाती तनकीद से जो सवालात आएंगे वो 2 आ सकते हैं, 1 लाजमी है। ठीक है, अब सबसे हिस्से से एक एक सवाल तो लाजमी आएगा, किसी एक हिस्से से 2 आएंगे, तो इस तरह सवाल जो आपके जो 8 होंगे वो पूरे हो जाएंगे।
मगरबी नफ्सियाती तनकीद में आप फ्राइड के नज़रियात पढ़ेंगे, योंग के पढ़ेंगे और याक लाकान के पढ़ेंगे। इसके हवाले से आप मगरबी नफ्सियाती तनकीद पढ़ेंगे। उर्दू में नफ्सियाती तनकीद पढ़ेंगे आप मीरत जी के हवाले से, हसन अस्करी और रियाज अहमद के हवाले से। तो इस हिस्से से आपको इस हिस्से को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इससे ज़्यादातर इस हिस्से से और इस हिस्से से 2 सवालात आने के चांसेस होते हैं, यानी 40 नंबर का सवाल इन 2 हिस्सों में आने के चांसेस होते हैं। आगे बात करें हम माँ बाप जदीदियत की, यहाँ पे हमारा जो है वो इस निसाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप जदीदियत थ्योरी क्या है, नई थ्योरी और रिवायती अदबी थ्योरी का फ़र्क। माँ बाप जदीद तनकीद में थ्योरी वाला टॉपिक आता है। साख्तियाती तनकीद में ये आपने नोट करना है, सोश्योर का लिसानी मॉडल क्या है, रूला भारत के खसूसी हवाले से उर्दू में साख्तियाती तनकीद और उसका जो नज़रिया व अमल था उसकी वजह से। रद्द तश्कीली तनकीद भी माँ बाप जदीद तनकीद में है, इसको भी निशान लगा लें, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। और तानीसी तनकीद, ये भी निशान लगा लें, ये अहम है, ये मैंने आपको लिख दिया है। और इस दफ़ा ये भी अहम है, इन दोनों में से एक सवाल जो है वो आ सकता है, ये गेस्ट पेपर वाली वीडियो में बताया जाएगा। अमली तनकीद एक हिस्सा है निसाब का, किसी एक नादीदा मुख्तसर नज़म का। कोई भी आपने जो नज़म देखी नहीं है, देखी से मुराद ये सिलेबस नहीं बताया उसका, वैसे आपने देखी होगी, आपने जितने भी साले दोम के साले अव्वल के पर्चे पढ़े हैं, आपने मजीद अमजद को पढ़ा, आपने मीरा जी को देखा कहीं पे, आपने मीरा जी को नून मीम राशिद को पढ़ा, तो वहाँ से किसी भी एक नज़म 2 मतन आएँगे नज़म के, और उनमें से एक नज़म का आपने फ़िक्री और फ़न्नी जायज़ा करना होता है। जब आप फ़िक्री और फ़न्नी जायज़ा कर रहे होते हैं, वो अमली तनकीद का हिस्सा बन जाता है। तो एक सवाल तो ये हो गया, बाकी 8 सवाल मैंने बताए हैं। तो 8 सवालात हर हिस्से से एक-एक सवाल आएगा, लेकिन हैती तनकीद और जो नफ्सियाती तनकीद और हैती तनकीद है, इसमें से इन दोनों में से किसी एक हिस्से के सवाल 2 आएँगे, याद रखिएगा। ये था हमारा आज का पेपर पैटर्न समझ लें, सिलेबस समझ लें और अहम बातें समझ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।